स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। 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 मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है।
तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन, सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। जब बांस की होकर भी, जब बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। ये बांस की होकर भी दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब सांवले रंग पर ही, जब सांवले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब सांवले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सदानंद स्वामी महाराज की। योगी आओ ते रंग मुने शीद लगाड़ो, योगी आओ ते रंग मुने शीद लगाड़ो। बीजो चढ़तो नथी के रंग योगी राज, आओ ते रंग मुने शीद लगाड़ो। योगी आओ ते रंग मुने शीद लगाड़ो। हूँ तो गोंडल गयो ने मारू मनड़ू मोयू, हूँ तो गोंडल गयो ने मारू मनड़ू मोयू। मारी जागी पूरवनी प्रीत योगी राज, आओ ते रंग मुने शीद लगाड़ो। योगी आओ ते रंग मुने शीद लगाड़ो। मारे रहवू अहियान मेड़ तारो थायो, मारे रहवू अहियान मेड़ तारो थायो। हवे केम करी दाड़ा जाए योगी राज, आओ ते रंग मुने शीद लगाड़ो। योगी आओ ते रंग मुने शीद लगाड़ो।
रंग छाट्यो तो छाटी हवे पूरो करो, रंग छाट्यो तो छाटी हवे पूरो करो। नित्य तारा तो थईने रहवाय योगीराज, आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो, योगी आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो। बीजो चढ़तो नथी के रंग योगीराज, आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो। तारो मुखड़ू जोयो निमित्तो भाना खोयो, तारो मुखड़ू जोयो निमित्तो भाना खोयो। मारा तूटे छे दिलड़ाना तार योगीराज, आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो, योगी आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो। रंग एवो उड्यो के मारू हय्यू रंग्यू, रंग एवो उड्यो के मारू हय्यू रंग्यू। हय्यू रहतू नथी मारे हाथ योगीराज, आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो, योगी आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो। तमे प्रगट मळ्या ने सर्व ताप टळ्या, तमे प्रगट मळ्या ने सर्व ताप टळ्या। भांगी जन्मो जनमनी दुख योगीराज, आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो, योगी आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो। दास शंकर रंगायो तारा रंग मां, दास शंकर रंगायो तारा रंग मां। जेणे जीवन समर्पण कीधु योगीराज, आवो ते रंग मुने शीद लगाड्यो, योगी आवो ते रंग मुने शीद लगाड्यो। बीजो चढ़तो नथी के रंग योगीराज, आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो, योगी आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो, योगी आओ ते रंग मुने शीद लगाड्यो। सजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य दीदी, सभी संतों, बहनों और भाइयों को मेरा जय स्वामीनारायण। इस साल 14 फरवरी 2020 को गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 15 इयर्स कंप्लीट हुए। गुरुजी से जुड़ने से पहले तक मैं अकेला अपने अंकल के साथ रहता था और मेरे मॉम डैड और मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली हमारे होम टाउन रहते थे। इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद उनसे दूर रहना और उनके साथ रह के मज़े कर पाना, समर वेकेशंस या विंटर वेकेशंस, दिवाली एंजॉय नहीं कर पाना बड़ा खलता था और मुझे हमेशा मेरे दिमाग में रहता था कि मैं अकेला रह जाऊंगा। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मुझे एक बहन चाहिए, और तब गुरुजी ने मुझे गंगा दीदी दिए थे, which was the first step towards this Gunatit Samaj becoming my extended family, the family that I never had. धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, सबसे इंटरैक्शंस बढ़ते गए, सबसे लगाव बढ़ता गया, and finally the turning point or the realization point came when हमारा सबका और गुरुजी का प्यारा सेवक आनंद जब उसने डिसाइड किया कि वो मंदिर जाना चाहता है गुरुजी का सेवक बनने। That moment, the moment that I found out, the moment I was told that he has made this decision, I felt a sudden rush of emotions that I could not suppress. And for 3 straight days, I could not understand, I could not fathom कि आनंद हमारे साथ नहीं रहेगा, आनंद मंदिर में रहेगा, वो हमारे साथ सभा में नहीं होगा। जो हर सभा में वो
इनिशिएटिव लेके अरेंजमेंट्स करता, भजन गाता, धुन करता, सब चीज़ों का ध्यान रखता, ठाकुर जी रिलेटेड सारी चीज़ों का उसे ध्यान रहता। तो बड़ी इम्पैक्टफुल मोमेंट थी वो मेरे लिए। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि इस सत्संग का और सारे सत्संगियों का जो मेरे आसपास है उनका क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंस है ऑन अ पर्सनल लेवल, क्या सब पोजीशन होल्ड करते हैं मेरे दिल में। एंड फॉलोइंग नंदिश, उसका इंथुजियाज्म देख के मुझे भी मन हुआ और इसीलिए 2017 में मैंने डिसाइड किया कि 2017 के फंक्शन के लिए जितनी हो सके उतनी मैं सेवा करूं। एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ, क्योंकि जो उस वक्त बॉन्ड्स सबके साथ स्ट्रेंथन हुए, गार्गी दीदी के साथ, आशीष भैया, चेतन भैया के साथ, वो पूरी जिंदगी रहेंगे। आशीष भैया और चेतन भैया ने छोटे भाई की तरह मुझे अपने पास रखा और मेरा ध्यान रखा, मुझे उठते बैठते कुछ ना कुछ सिखाने की, कुछ ना कुछ बताने की उनकी हमेशा कोशिश रहती। और उनका हमेशा ये सेंटिमेंट रहता कि जो गुणातीत वे ऑफ लाइफ है उसमें मैं ढल जाऊं, उसके गुरु जी की तरफ मेरा ढलाव हमेशा रहे। इस सब का श्रेय जाता गुरु जी को ही है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज इस पूरी सिचुएशन में मुझे मिली वो गुरुजी और दीदी जैसे फादर और मदर फिगर्स। मेरे पापा ने एक बार ही मुझसे कहा था कि जब तक दादाजी थे तब तक उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं थी, किसी चीज की फिक्र नहीं थी, चाहे वो पर्सनल इश्यूज हो, फैमिली रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड कोई इश्यूज हो। ही वॉज ऑलवेज अश्योर्ड, सेल्फ अश्योर्ड कि कोई है उनके ऊपर, कोई है जो हर चीज का हल निकाल सकता है, कोई है जो रिस्पॉन्सिबल है सारी सिचुएशंस का ध्यान रखने के लिए। इस बात का असली मायने में समझ या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर कहे तो मुझे बड़े रिसेंटली इस लॉकडाउन के दौरान पता चला, जब 17th of March को मैं दिल्ली से अहमदाबाद विया फ्लाइट रिटर्न हुआ, तब सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं लग रही थी मुझे। एंड देन सडनली विद इन अ वीक थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, लॉकडाउन हो गया और पेंडेमिक एक सीरियस इश्यू बन गया और हमारे आसपास झलक आने लगा कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट सोसाइटी पे, हम पे क्या हो सकता है। So for the first 10 days, I was in panic mode. I never told anybody. I shut myself off. But I was in panic mode and I was frustrated inside and scared. Ki, what if I have brought this thing home with me and I have risked my mom and dad's life along the way. और उस वक्त जब कोई चीज मुझे हेल्प नहीं कर पा रही थी, तब गुरुजी के साथ एक वीडियो कॉल, गुरुजी का बस एक झलक, उनके एक दर्शन ने वो काम कर दिया मेरे लिए जो शायद और किसी चीज से नहीं हुआ था तब तक। उनसे एक वीडियो कॉल करने के बाद द पीस एंड द रिलैक्सेशन, द रिलीफ दैट आई फेल्ट इज इनडिस्क्राइबेबल। सिमिलरली जब ये वीडियो प्रोजेक्ट शूट करने की सेवा मुझे मिली तो माय फर्स्ट थॉट वाज दैट आई वांट द एंड प्रोडक्ट, द एंड रिजल्ट टू बी एज प्लीजिंग टू गुरुजी एंड दीदी एज पॉसिबल। और उसके लिए मैंने 3 दिन तक मेहनत करी, 3 दिन तक कोशिशें करी, पर कुछ ना हो पाने पर
थर्ड डे मैं मॉरली थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया और थोड़ा हार गया, और तब मैंने दीदी को फ़ोन किया और दीदी से कहा कि दीदी ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही है, एक दिक्कत सॉल्व करे तो दूसरी दिक्कत खड़ी होती है। एंड फाइनली उन्होंने जो 2 मिनट मुझसे हंस के प्यार से बात करी और मुझे समझाया कि महाराज का नाम लेके एक बारी फिर से कोशिश करो, तो उस 2 मिनट की उनकी बात से, उनके प्यार से, उनकी हंसी से जो डिटर्मिनेशन मुझे मिली, उस डिटर्मिनेशन की वजह से ये प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर पाया। और ऐसी कई हज़ारों मोमेंट्स होंगी लाइफ में जो शायद हम नोटिस भी नहीं करते। दीदी कई बार आते जाते मंदिर से बाहर निकल के अगर हम खड़े हो तो हमें सामने से बुला के प्यार से जय समन करके, हाथ वेव करके, हंसते हुए ग्रीट करके खुश कर देते हैं। सो टू समराइज, सत्संग से मुझे सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मेरी लाइफ का, सबसे बड़ा जो वॉइड था वो मेरी लाइफ का सत्संग ने फिलअप किया है। एंड मेरी महाराज से बस यही प्रार्थना है कि इस परिवार को और इन टर्न महाराज को, काका जी को, गुरुजी को और दीदी को मैं हमेशा राज़ी रख पाऊँ और हमेशा गुरुजी के कहे अनुसार रह पाऊँ और हमेशा यही ब्लेसिंग्स और यही सपोर्ट और प्यार मुझे हमें मिलता रहे। सजानंद स्वामी महाराज की जय। जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुजी, श्री संत मंडल और गुणातीत समाज को मेरा जय स्वामीनारायण। ये लॉकडाउन के दौरान मुझे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने को मिला है, उसके लिए गुरुजी और दीदी को खूब खूब धन्यवाद। ये लॉकडाउन के दौरान हम सब परिवार साथ में रहने का भगवान ने जो मौका दिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ हमको सीखने मिली है। अनुष्ठान शिविर के पहले जब रात को धुन करना, धुन के बाद भजन, भगवान का भजन सुनना, बोलिया श्री हरि रे सामड़ो नर नारी हरिजन, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस बड़े घर में अब एक गुरुजी का आशीर्वाद है। मुझे पता है कि जब घर हम लोग देखने जाते थे पापा, मिलन सर में, तब मिलन सर गुरुजी को रूम की साइज बताते थे कि ये साइज का रूम है, तो गुरुजी तब बोलते थे चकली के गोखले जैसा है, इतना छोटा नहीं चाहिए, अपन को तो बड़ा चाहिए। तो आज जो इतना बड़ा घर है वो जो गुरुजी का आशीर्वाद है, तो इसलिए सब परिवार हम लोग गुरुजी को कोटि धन्यवाद कहते हैं। लॉकडाउन के में हम लोग रात को 11 बजे पापा के रूम में भी धुन करते, तो एक ऐसे ही बात करते करते हम लोग 2 घंटा बैठ गए, कहाँ पता एक बज गया, पता नहीं चला था। तब गुरुजी ने पापा ने गुरुजी के आशीर्वाद वचन बहुत सारे बताए थे। जैसा एग्जाम्पल, आँख का प्रॉब्लम हो गया था पापा का, तो यहाँ बॉम्बे में 2 बार ऑपरेशन किया, तो उसका विज़न चला गया था, तो 2 बार भी ऑपरेशन करने से वो विज़न क्लियर नहीं था, पापा को दिक्कत हो रही थी। तो गुरुजी को फ़ोन किया कि क्या करना है ऐसा, तो गुरुजी ने बोला आप यहाँ दिल्ली आ जाओ। तो तुरंत डिसीजन लेके फ्लाइट टिकट निकाल के पापा, मिलन सर और मम्मी दूसरे दिन सुबह दिल्ली चले गए और डायरेक्ट हॉस्पिटल में चले गए। उसके पहले अगले दिन गुरुजी ने वो अपॉइंटमेंट लेना सब कर लिया था, और वो दौरान ऐसा मसूरी जाने का भी प्रोग्राम था, तो पापा ने सब कैंसिल कर दिया था फ्लाइट की टिकट के, नहीं जाना है, ऐसा रिवीजन का प्रॉब्लम है तो मेरे को नहीं जाना है। पर जब दिल्ली पहुँचे और ऑपरेशन होने के बाद 1-1.5 घंटे की कुछ बात है, वो आँख का विज़न एकदम क्लियर हो गया, पापा को अच्छी तरह देखने लगा। तो ये गुरुजी का ही चमत्कार है, दूसरा कोई नहीं कर सकते। तो वो टाइम गुरुजी बोले आपको मसूरी भी अभी चलना है, तो वो टाइम पापा बहुत खुश हो गए थे।
कि मेरे को टेंशन में आ गए थे कि मेरा विज़न चला गया, क्या होएगा क्या होएगा। तो वहाँ जाके गुरुजी का एक चमत्कार ही है। और दूसरा तो मैं क्या बात करूँ, गुरुजी को मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ गुरुजी की सब बात। तो गुरुजी छोटे से लेके बड़े को कितना ध्यान रखते हैं। अभी की बात है, मैं 1-2 दिन पहले की बात है, मैं अनुष्ठान शिविर 2019 की सुन रहा था, 12 जून 2019। अभिषेक भैया ने वो शिविर कर रहे थे तब। उसमें एक चीज़, बहुत सारी चीज़ मेरे को सब अच्छी लगी, उसमें से एक चीज़ मैं शेयर करता हूँ आपको। जो क्षेत्र का बर्थडे था उससे अगले दिन की बात है, रात को कुछ 11:15 बजे थे। तब क्षेत्र को गुरुजी ने बताया कि तेरे को भूख लगी है। तो क्षेत्र ने पहले तो ना बोला कि नहीं लगी है भूख, बाद में बोला नहीं लगी है मेरे को भूख। तो वो टाइम में कुछ अभिषेक भैया बता रहे थे कि 2-3 ऑप्शन दिए कि मसाले पूरी है, पिज़्ज़ा है, क्या खाना है। तो वो टाइम कुछ ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था। वो टाइम अभिषेक भैया, सूरज स्वामी, योगी भैया, सब लोग ने रात को ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया। तो तब पता चलता कि गुरुजी देखो कितने छोटे लोग को भी ध्यान रखते हो। और रात को ऐसा नहीं कि चलो 11:15 बजे अभी तू ये खा ले वो खा ले, उसको जो चाहिए था वो मिला। और क्या बोलो गुरुजी, प्रभु के चरणों में वही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी और दीदी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। और मैं एक चीज़ और बोल रहा था कि गुरुजी ये घर तो है बड़ा, गुरुजी का आशीर्वाद से हुआ है, पर एक गुरुजी ने एक घर को मंदिर बना दिया है। और यहाँ पे गुरुजी के साथ परम पूज्य दिनकर भाई, परम पूज्य भरत भाई, परम पूज्य वसी भाई और दीदी के साथ ज्योति बहन, सब लोग यहाँ आशीर्वाद देके गए और एक मंदिर ही बन गया है। ऐसा लगता ही नहीं कि घर है, गुरुजी का एक दिल्ली का मंदिर बन गया है। बस गुरुजी आज कुछ मेरे बोलने में और दीदी मेरे आज कुछ बोलने में कुछ गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर देना। जय स्वामीनारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बात। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुनने और उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामीनी वातो प्रकरण 6 વાત 207। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે 24 વર્ષ થયા આવરદા નથી ને આ દેહ વાતું સારું જ રહ્યો છે, પણ 30 વર્ષ થયા ક્રિયા ઉપરા ઉપર આવી છે તે પૂરી વાતું થાતી નથી। આમ જો આગ્રહ રાખીએ તો ધ્યાન થઈ જાય ને સમાધિ થઈ જાય, પણ પૂરી સોગરી વળે એવી વાતો કરાતી નથી, મનમાં હામ રહી જાય છે। વાત 208। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સાધુ થયા ને વેખ ન સુધર્યો। साधु हुए और कपड़े की लाज नहीं रही, और साधुता के गुण आए नहीं, गेरवा रंग आया नहीं जीवन में। સાધુ થયા ને ભેખ ન સુધર્યો ત્યારે શું થયું? જે કરવા આવ્યા તે તો ન થયું। जो करने आए साधुता पाने के लिए आए, भगवान रखने के लिए आए। साधु का एक ही उद्यम होता है, भगवान सिद्ध करना। भगवान साधे वो साधु, वो नहीं हुआ। बाकी बल में सब आ गया, तप आ गया, त्याग आ गया, वैराग आ गया, धर्म में भी रहते हो लेकिन भगवान न प्रगटाए हो।
જે કરવા આવ્યા તે તો ન થયું, जो करने आए वो तो हुआ नहीं। मैंने पहले भी बताया, लेकिन काका जी कहते थे पहले मूर्ति सिद्ध कर लो। मूर्ति सिद्ध कर लेंगे प्रकट प्रभु की, इसके पीछे सारे गुण आ जाएंगे, भगवान बख्शीश दे देंगे। માટે ધીરે ધીરે સાધુના લક્ષણ કયા છે તેમ વર્તતા જાવું। कल्याणकारी गुण प्राप्त करने के लिए भजन प्रार्थना वो करते जाओ। તે વિના છૂટકો નથી। વાત 211। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, એક ભક્તે પૂછ્યું જે આત્મા કેમ દેખાતો નથી? आत्मा दिखता है लेकिन माना नहीं जाता। संत मेरा आत्मा है, मैं तुम्हारे सामने, स्वामी के कहने का मकसद वो था, मैं तुम्हारे सामने तो बैठा हूँ, मैं तुम्हारा आत्मा हूँ, लेकिन मानोगे नहीं। हाँ, આત્મા કેમ દેખાતો નથી? પછી સ્વામી કહે દેખાય તો છે दिखता तो है, પણ મનાતો નથી। क्या बड़का देखना है, तेज देखना है, शोला देखना है। જ્ઞાન થાશે ત્યારે મનાશે। अगर प्रकट का ज्ञान जब बैठेगा दिल में तब माना जाएगा तो ये स्वामी तो मेरी आत्मा है। આ છે તે બ્રહ્મ ને ગયા એ પરબ્રહ્મ। मैं, स्वामी का कहना है कि मैं गुणातान स्वामी ब्रह्म हूँ, मूल अक्षर हूँ, और महाराज जो गए मानो अक्षरधाम में वो पुरुषोत्तम है, परम तत्व है। એમ મર્મમાં વાત કરી। इशारे में बात करें। વાત 213। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, માવો ભગત કહેતા જે કાંઈ ખડખડે ત્યારે છોકરું હોય તે પોતાના માવતરને ગળે વળગી જાય। मामा भगत बात करता कि कुछ आवाज आवे तो छोटा बच्चा अपनी माँ के गले लग पड़ता है। वैसे कोई भी डिस्टर्बेंस आवे, माँ भगवान के गले लग पड़ना। भगवान के गले लग पड़ना मतलब संत की स्मृति के साथ भगवान का मंत्र का भजन करना, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। કાંઈ ખડખડે ત્યારે છોકરું હોય खड़खड़े मैंने खटखटे, તે પોતાના માવતરને ગળે વળગી જાય। वो अपने माँ बाप के गले लग पड़ता है। એમ આપણે પણ ભગવાનમાં અને સાધુમાં વળગી જાઓ, એ જ ઉગર્યાનો ઉપાય છે। इसे पार होने का यही एक आसान सीधा सचोट रास्ता है। તે વિના ચારેકોર કાળ ખાઈ જાય છે। क्या हो जाता है? તે વિના ચારેકોર કાળ ખાઈ જાય છે। बाकी जी कागवास हो जाता है सब। हाँ, जो कुछ करो। બ્રહ્માનંદ હરિચરણ બિના સબે ચવિના કાલકા એમ કહ્યું। વાત 224। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, માક્ષર માસમાં સ્વામીએ વાત કરી છે, અમે મહારાજની આજ્ઞા કોઈ દિવસ લોપી નથી। महाराज की कोई भी आज्ञा मैंने नीचे नहीं गिरने दी। ये अपने को सिखाया कि कोई भी आज्ञा का पालन
ना हो ऐसा गुजरना नहीं। खत्म। ચાલુ હે ને? અમે મહારાજની આજ્ઞા કોઈ દિવસ લોપી નથી ને લોપવીએ નથી, લોપવીએ નથી। लोपी ये नहीं, ना लोपी है ना आगे मुझे लोपनी है। ને આ 500 સાધુમાંથી કોઈ જુનાગઢ આવતું નહોતું। 500 साधु थे, लेकिन कोई जूनागढ़ आने के लिए तैयार नहीं थे। और महाराज की मर्जी देखी तो आखिर मैंने कहा स्वामी मैं महाराज मैं जाऊंगा। वो साधु किस लिए नहीं जाते थे कि वहाँ का पानी ऐसा कि पेट में गैस हो जावे, पेट फूल जावे। गुणायतान स्वामी का पेट देखो तो फूला हुआ हो। हाँ, પછી મને કહ્યું ત્યારે હું આવ્યો તે મને શું થઈ ગયું? मुझे क्या हुआ? मैं अभी भी जिंदा हूँ। કાંઈ કોઈ દુઃખ આવ્યું નહીં मुझे कोई दुख नहीं आया। मैं ને આ જુનાગઢના તો મહારાજ जमानत है। જમાન થયા છે। जूनागढ़ के लिए महाराज ने बोला था जूनागढ़ की तो मेरी जमानत है। जितना काम मैं करूं इतना काम ये स्वामी द्वारा होगा। ને આ જુનાગઢના તો મહારાજ જમાન થયા છે। महाराज ने 2 बार जमानत करी थी गढ़ड़ा के लिए। गढ़ड़ा मेरा, मैं गढ़ड़ा का, जूनागढ़ के लिए। તે જુઓ ને આવી વાતુચીતુનો જોગ ક્યાંય છે? और कोई जगह पे है क्योंकि महाराज यहाँ है और महाराज को तो बस कथा और वार्ता। हाँ, અહીં તો સત્સંગની भर जुबानी से। ભર જુવાની છે। सत्संग का यौवन है। પૂછો આ પરદેશી હરિજન बाहर से जो आए भगत लोग, जूनागढ़ के नहीं, परदेसी यानी के फॉरेन से नहीं आए थे कोई। साहब ने नहीं बताया, अलग अलग प्रदेश बोले जाते थे। ડભોઈના કરુણાશંકર। हाँ, પૂછો આ પરદેશી હરિજનને। ત્યારે તેણે કહ્યું જે ના મહારાજ, ऐसी बातें कोई जगह पे नहीं होती। बातें सुननी हो तो वो जूनागढ़ ही आना पड़ेगा। આવો જોગ તો અહીં જ છે। अच्छा, પછી સ્વામી બોલ્યા છે અહીં તો સંત ભેગા પ્રગટ સહજાનંદ સ્વામી राम स्वामी से પોતે વિરાજે છે। પોતે बिरान તેણે એમ છે तेने કરીને એમ છે क्योंकि यहाँ महाराज विराजमान है। कहने का मकसद कि मैंने महाराज रखे हुए, अखंड धारे हुए, इसलिए ऐसा है। નિકર આમ કેમ રહે? वरना ये हो नहीं सकता। વાત 240। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આજ્ઞા લોપાય છે તેથી દુઃખ આવે છે। आज्ञा नहीं पलती है, इसलिए दुख आते हैं। दुख देह का, मन का, और जीव बढ़ता है वो अलग। તે તાવ આવે ત્યારે દેહ બળે, बुखार आता है तो शरीर गर्म होता है। ને આજ્ઞા લોપાય और आज्ञा छूट जाती है, आज्ञा नहीं पाली जाती है, तब ત્યારે તો દેહ ને જીવ जीव બે બળે। दोनों जलते हैं। એ તો માવા ભાઈએ ખોળી કાઢ્યું। ये महा भगत ने बताया। ભગવાન ને સાધુ તો આડા ને આડા જ।
बीच में आएंगे। हमारा पंच विषय को भोगने नहीं देंगे। આજ્ઞામાં જેટલો ફેર પડે છે તેટલી એ વાંકાઈ માટે દુઃખ દેખે. हाँ। વાત 244. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે મોટા સાધુ હોય તેની આ દેહ કરીને સેવા કરવી. उसको सर दबा देना, शरीर दुखता तो दबा देना, खाना परोस देना, देह से सेवा करनी। ને ચકચૂર કરી દે તો રાજી થઈ જાય. सेवा करके खुश कर दे, हाँ, तो प्रसन्नता मिल जाए। हाँ। તે ચકચૂર કરે તે પણ मरती मरती कान हलावे. हाँ, मैं धीरे होता है, चलता है, देखता रहे कि और कोई कर ले तो फिर मुझे न जाना पड़े, वो मरती मरती कान हलावे। एम नहीं, ऐसा नहीं करना। सेवा लूट लेनी नहीं है। वे टिक क्या बस तो वैसे भी पौने ना हुआ। अब मुझे रखते मैं आगे टिक करके रखूँ।